महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। हाँ, सखी को पहना दीजिए। ये माला हमारी श्री जी की प्रसादी। देखो, एक कोई छोटी माला श्री जी की प्रसादी इस बच्चे को पहना दो। हाँ, बच्चा है, बड़ा माला मीठी। ठीक है। प्रतीक जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन बुद्धि बहुत धीरे से भजन से हटा के कई बार सांसारिक भोग और सुखों की तरफ ले जाता है। इससे जितना श्री जी में लगाना का निश्चय आता है उतना मन बाधा उत्पन्न करता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कैसे हमेशा के लिए इसे अभी हम मन का स्वरूप समझ नहीं पाए, इसलिए हम शिकायत करते हैं मन की। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज हमने अपने मन को नहीं पकड़ाया, जो चीज विषय हमने नहीं भोगा, वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई हैं, गंदी क्रियाएं पकड़ाई हैं, गंदे दृश्य देखे हैं, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना, जो पहला उसे मिटाना होगा। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। तो जब कोई साधक भजन में बैठता है तो उस समय उसकी गंदी बातें सामने आती है, वो उसमें नई नहीं आ रही, जो उसमें भरी हुई है मन में, वो नाम निकाल रहा है। तभी तो मन निर्मल होता है भजन करते करते। अब उसकी प्रेरणा से आप कोई नया पाप कर्म न करें। जैसे अंदर कोई गंदी बात आ रही, आप धैर्यपूर्वक नाम जपते रहिए और विचार कीजिए जा रही है। दूसरी बात, मन वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। हमारा मन मांस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी उस मदिरा में कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो जो विषयों ने भाव बैठा, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। पर देखो, धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में। हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा है, तो नाटक करने की, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, या हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। बोलो, हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन कहां जाता है? बोलो, कहां जाता है? कोई अगर बता दे कि 3 घंटे मेरा मन, अगर आपने पसंद किया है उसे, तो और आप जब देखेंगे तो आप 3 घंटे समाधि में रहेंगे, दुनिया का पता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो एक झूठा रचा हुआ नाटक था, एक झूठा दृश्य अभिनय किया गया था, लेकिन मेरी पसंद है तो मैं 3 घंटे बिल्कुल अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया। और भजन में बैठते हुए मन भागता है, क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है हमारी। हम करना चाहते पर पसंद नहीं है। आप देख लीजिए ना, कोई भी आप सीन देख लीजिए, कोई भी आप विषय देख लीजिए, जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई, मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हैं, मन बड़ा गंदा है। आपने जहां उसे खड़ा किया, वो आपका सपोर्टर है। आपने उसे गंदी आदत दे दी, गंदी आदत, अच्छी आदत दे। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता, गला काटने पर भी। उसको आप पकड़ा के तो देखो नाम। ऐसा होता तो ये जो विश्व में हमारे संत महात्मा है, सब नाटक ही थोड़ी होता है। असली नोट का ही नकली बनाया जाता है, नकली का असली नहीं होता है, असली का ही नकली होता है। तो अगर कोई पाखंड भी करता है तो उसी असलियत का स्वांग करता है, तो असली है ना। जो असली है, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कभी टलता नहीं है।
सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सच्चिदानंद भगवान उसके स्वभाव में, उसके जागृत स्वप्न इस स्फुरत में, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, स्फुरत हर समय प्रभु का स्मरण। ऐसा क्यों हुआ? उसने अभ्यास किया है। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते, क्यों? अभ्यास नहीं। और ऐसे भी है, ऐसे मार देंगे, क्यों? अभ्यास। ऐसे ही आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया है, तो देखो आंख मूंदते आंख खोलते विषय चिंतन होता है, भगवत चिंतन नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग हो जाएगी। इसलिए सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है ऐसी ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं। जय जय। महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी, जो क्रिकेट में वो थे, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं? ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो, ये उनको विराट को दो। और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। इस सखी को पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे, अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होता। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। मर्जी, आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी, एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें, और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है, लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे, और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। महाराज जी, इसमें कभी तो
एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर सफलता रहना। में और असफलता में हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है, लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। महाराज जी, इसमें प्रारब्ध भी जोड़। प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है, और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही कैच हो गया, कभी छूट गया, तो ये हाँ, प्रारब्ध अनुसार। हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है, लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप बस मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति का पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा, और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं। कहीं भी होते हैं खेल में तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। जी।